दोस्तों, आप सभी का द कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज लगभग 5-7 रोज के बाद क्लास ले रहे हैं। उसका कुछ रीजन था। पहला तो ये कि मौसम खराब था। वो आंधी तूफान और बारिश का मौसम था जिसमें क्लास लेना शायद संभव नहीं था। और दूसरा कुछ पर्सनल कारण था जो कि आप मेरे बाल नहीं है उससे समझ गए होंगे कि क्या बात था। तो आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर में दूसरा क्लास करना है। आज पहला क्लास किए थे जिसमें हम पिछली कक्षाओं का कुछ संख्याओं के बारे में पढ़े थे कि कौन सी संख्या क्या है, कैसे है, नहीं है, उनके बारे में पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और इसके साथ ही साथ पढ़ना है एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इनको जानने से पहले हम कुछ चीज को रिकॉल कर लेते हैं, कुछ चीज को फिर से दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। ये कुछ नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में है कुछ नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं, इनको पहले से जानते हैं। बस अंतर इतना है कि पहले इन कथन के रूप में, अभी फिलहाल ये कथन के रूप में है, पहले हम लोग इसे कथन के रूप में नहीं जानते थे। अब क्या है, कथन के रूप में पढ़ेंगे। देखना है उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं इनको जानने से पहले कि हम लोग भाग जांचने के नियम से पूर्व से परिचित है। बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाग बनाने के बाद डिवीजन करने के बाद उसे जांचने का, टेस्ट करने का रूल क्या है। हम जानते हैं कि उसे टेस्ट कैसे किया जाता है, वही और कुछ ये नहीं है। बस समझो कि भाग जांचने का नियम को क्या कहा गया है, वो नाम दे दिया गया है जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, ये पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ बाद में जाकर इस यूक्लिड नाम के व्यक्ति ने, गणितज्ञ ने इसे इसका नाम दिया। उसी के नाम पर इसे क्या कहा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जानते हैं है क्या, तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर हम मान लीजिए यहां लिख लेते हैं हम 50 में अगर हम 6 से भाग देते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, 6 8 48, एक इससे कैरी करेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 कैरी करते करते इसे एक मांग लेंगे पैसा, तो 2 बचा, ये कट जाएगा। तो यहाँ हमें जांचना होता था कि हमें भाग जांचना होता है कि मेरा भाग, मैंने जो ये भाग बनाया वह ठीक है या नहीं है, ठीक ना, ये हमें जांचना है। तो बचपन से हमें सिखाया गया है कि भाग जांचने, हमारा भाग जो हमने बनाया वह सही है या गलत है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इससे गुना करना है और ये वाला जो नीचे वाले है उसको जोड़ देना है। ठीक, बचपन से करते आए हैं। इसको क्या करना है, 8 को 6 से गुना कर लेना है और नीचे वाले को जोड़ देना। तो 8 6 48 अब बटे प्लस 2, टोटल हो गया 50। यानी मेरा भाग क्या है, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें इसे हम क्या कहते हैं, बीच में क्या रहता है, भाज्य, बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक। और जो यहाँ निकल के आता है, यहाँ या कहीं कहीं ऊपर में लिख दिया जाता है, यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे में बचता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शेष। उसे क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। अंग्रेजी में ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया क्वोशन और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशन और रिमाइंडर, ये हम लोग जानते हैं। बीच वाला भाज, इससे पहले वाला भाजक, इधर वाला भागफल और नीचे वाला शेषफल, ये होता है। हम लोग बचपन से इसी को अब फार्मूला के रूप में देने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, भाजक है, बराबर कितना हुआ, बीच वाला, तो बीच वाला पहले लिख लेते हैं भाज। ये क्या, भाजक। गुना में, गुना किससे किए हैं, भागफल से, गुने भागफल। और जोड़ में क्या है, शेषफल या शेष। समझ लो, बस यही क्या है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। लगभग अभी ये है नहीं, बस ऐसा है, ये हम बचपन से करते आए। नहीं, भाग जांचना है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये करते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले बचपन से हमको लगता है कि जब से भाग सीखे हैं तभी से ये करते आए हैं कि भाग हमें जांचना है कि भाग मेरा सही है या नहीं है। जो बनाए वो
सही है, यानी उसके लिए क्या नियम था, तो भाज्य बराबर ये बीच वाला डिविडेंड बराबर डिविजन गुने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये अगर मिल गया तो ये मेरा भाग क्या है, सही है। इन बात को हम पहले से जानते हैं, इन्हीं बात को अब इसमें हमें पढ़ना है, किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ना, इन्हीं बातों को पढ़ना है। ठीक, बस इसका क्या कर दिया गया, नाम अलग अलग दे दिया गया। भाज्य को ए मान लिया गया, भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तब हम इस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए तो यहां आ जाएगा, बी यहां आ गया, क्यू यहां आ गया और आर यहां आ गया। ये क्या कहलाएगा, यही है क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन इसको क्या हम पलट देंगे तो नहीं होगा, ऐसे कर दें, ए को यहां लिख ले, बी को यहां लिख ले, आर को यहां लिख ले, क्यू को यहां लिख ले, तो क्या ये इसका ऐसा रूप नहीं बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। लेकिन क्या होगा, बी यहां, ए यहां, आर यहां और क्यू यहां पे आ जाएगा। ठीक, इसका स्थान चेंज हो जाएगा। लेकिन कहने में ये थोड़ा अच्छा लगता है, सहूलियत होता है, इसीलिए हम पहले ए को बीच में, बी को पहले ले लेते हैं, यानी बी भाजक और ए भाज्य। ठीक, तो ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बी बराबर, अगर इसमें हम ले ले तो बी बराबर ए गुने आर प्लस क्यू। यही है, जान लेते हैं कि प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका होता है, बस याद रखना, प्रमेयिका होता है, प्रमेयिका कहते हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो पहले से सिद्ध किया होता है, उसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका प्रयोग कर हम दूसरे प्रमेय को सिद्ध करते हैं या दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। प्रमेयिका क्या है, तो एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जिनका प्रयोग कर हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। इसे हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनमें से हम पहला देख लेते, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसे देख लेते हैं। ये क्या है, तो कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए, ए एवं बी के लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर एंड आर जो है जीरो से छोटा या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, लेकिन छोटा हमेशा किससे है, बी से, छोटा हमेशा बी से है। यही क्या है, इसलिए विभाजन प्रमेयिका। नामे से पता चलता है कि विभाजन यानी कि भाग वाली बात होगी इसमें। तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है, लेकिन छोटा है बी से। ठीक, क्या है, जीरो से छोटा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है, लेकिन छोटा है बी से। ये आर क्या है, तो हम जानते हैं, अब ये पढ़े थे भाग जांचने का नियम। उस भाग जांचने के नियम में आर क्या था, शेष था। और हम जानते हैं कि शेष हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। शेष हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। देख लेते हैं कोई सा भी करके, मान लेते हैं 9 से हमें भाग देना है 59 में, तो क्या होगा, 9 छके 54, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया। ठीक, तो यहाँ हमें मिलता है भागफल 6 और शेषफल 5। भागफल 6 और शेषफल 5, यानी शेषफल हमेशा क्या आता है, भाजक से छोटा आता है। ये हमेशा याद रखना है कि शेषफल जो होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और लेस देन बी, बी से छोटा। ठीक, यानी कि हमेशा जो ये शेष है ना, ये इससे या तो ये जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा या क्या होगा, यहां जो दिया गया है उससे छोटा होगा। तो इसके अंतर्गत है जीरो से बड़ा है और 9 से छोटा है।
तो हम जानते हैं आर क्या होगा, 0 से बड़ा हो और भाग देने वाले भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि अगर हम किसी संख्या ए में अगर हम 9 से भाग देते हैं किसी संख्या ए में, ए मान लेते कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक, उसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं तो शेष हमें बचने की क्या क्या संभावना है, तो शेष या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या 4, 5, 6, 7, 8 यहां तक हो सकता है। ठीक, कहां तक, 0 से लेकर 8 तक। क्या लिखे हैं, अद्वितीय पूर्ण संख्या, यानी कि केवल वही पूर्ण संख्या होगी, उसके अलावा दूसरा नहीं, केवल पूर्ण संख्या, पूर्णांक की बात नहीं, यानी कि माइनस वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक ना, अद्वितीय पूर्ण संख्या की बात हो रही है, अद्वितीय पूर्ण संख्या ही होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 0 से लेकर 8 के बीच में कोई भी होगा। अगर हम ए डिपेंड करेगा ए के मान पे, ए है क्या, उसके अनुसार से क्या होगा, ये आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 6, 7 और 8 आएगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है, दुगो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है, 0 से बड़ा, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, बी से, हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, आर जो है, आर 0 से बड़ा या बराबर होगा और छोटा होगा भाजक से। हम यहाँ भाजक लिख लेते तब याद रहेगा अच्छा से, भाजक से, जिससे हम भाग देते हैं उससे। ठीक, क्या होगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब एक इसी में आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, तो कुछ नहीं, यही है एल्गोरिथम भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एल्गोरिथम क्या होता है, यह सुपरिभाषित चरणों का एक माने सुव्यवस्थित चरण होता है, एक करके, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। ठीक ना, यह सुव्यवस्थित चरण होता है, इसी प्रमेयिका का, इसी पे आधारित है क्या चीज, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, कुछ नहीं, बस 3-4 स्टेप लिखना है। इसी को दुगो परमेय संख्या, दुगो पूर्णांक सी और डी दिया है, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना, पर पहले एक बार देख लेते फिर बताएंगे संख्या में भी क्या है, सी और डी, जिसमें क्या है कि सी बड़ा है डी से, सी क्या है, बड़ा है डी से। तो सी में पहला चरण क्या करना है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। सी बराबर लिखना है कि डी, कोई हमें संख्या मिल जाएगा क्यू और प्लस आर, जहां आर क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और छोटा हमेशा किससे रहेगा, डी से रहेगा। यहाँ ये पहला प्रथम चरण हुआ, प्रथम चरण। यहां से अगर आर की वैल्यू 0 आती है, आर की वैल्यू 0 आती है, तो हम कहेंगे डी जो है एचसीएफ है इस सी और डी का। डी क्या है, एचसीएफ है सी और डी का। डी क्या है, एचसीएफ सी और डी का। और यदि आर बराबर 0 नहीं आता है, आर बराबर 0 नहीं होता है, तो इन्हीं चीजों को आगे करना है, इन्हीं चीजों को आगे फिर करना है। क्या, कौन दो लेके, आर और डी लेके, आर और डी लेके, क्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, आर और डी लेकर इन्हीं चीज को फिर आगे करना है। क्या लिखना है, डी को यहां लिखना, अगला चरण फिर आर गुने, हमें और कोई एक संख्या मिल जाएगी, मान लेते हैं कि ए मिल जाता है, प्लस शेष में फिर कुछ मिल जाएगा, आर के स्थान पे बी ले लेते हैं, बी मिल गया। फिर यहाँ क्या कंडीशन होगा, ये बी जो है ना, यह 0 के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, हम भाग किससे दे रहे हैं, आर से, आर से। यहां पर अगर फिर हमें ये कंडीशन देखना है कि अगर b बराबर 0 होता है, तो यहां से ये जो r है ये एचसीएफ होगा। अगर यहां फिर b बराबर 0 नहीं आता है, तो इन्हीं बातों को फिर आगे करना है, कंटिन्यू करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। उदाहरण लेते हैं, जैसे 18 और 32 ले लेते हैं, इनका हम
पहले जो जिन तरीकाओं से करते थे एचसीएफ, उन तरीका से करके देखते हैं, उन तरीकाओं को अपनाते हैं कि पहले हम लोग कैसे करते थे। तो अभी तक अपने लोग जानते हैं कि एचसीएफ निकालने का दो विधि है, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी परिचित हैं। हम यहाँ भाग विधि से बना के पहले देख लेते हैं कि भाग विधि से कैसे होता है। गुणनखंड विधि से भी करके देखेंगे, पहले भाग विधि से कर लेते हैं। यहाँ हमें इसमें क्या करना होता है, भाग लगाना होता है। तो 18 में हम 32 से भाग लगाते हैं, देखते क्या होता है। तो एक बार में लगेगा 18 एका 18, घटा दो, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1। इस लकीर को हमें क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है उस सीध में, और यहाँ जो रहता है ना, यहाँ पे, ठीक ना, ये जो भाजक है, भाजक को यहाँ हमें भाज्य बना देना है। फिर नीचे में क्या करना होता था, इस भाजक को भाज्य बना लेना होता है। यहाँ 18 लिख लेते हैं, फिर इस 14 से इस 18 में भाग देना है। फिर एक बार में लगेगा 14 एकम 14, 8 में से 4 गया 4, ये 1 में से 1 गया, कट गया। फिर हमें क्या करना, जब तक नहीं कटता है, जब तक शेष 0 नहीं आता है, तब तक यही चीज करते रहना है। नहीं, फिर इस 14 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब 4 से 14 में फिर भाग लगाना है। कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया, कट गया। फिर आगे हमें करना, इस 4 को आगे यहाँ लिख देना है, 2 बार में लग जाएगा, 4 2 दूनी 4, कट गया। तो यहाँ से जो लास्ट स्टेप होगा ना, जहां से शेषफल क्या होगा 0, तो एचसीएफ उसका जो भाजक होगा, उसका जो भाजक होगा वह क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ इसका एचसीएफ क्या कहलाता है, 2 के, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 और 32 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। मौसा हिंदी में लिखना है तो मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का करते हैं तो 2 से लग जाएगा 9 हुआ, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ठीक, अब 32 का कर लेते हैं कहीं पे। 32 का हो जाएगा, 2 से लगेगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 32 का कर लेते, कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 आ गया। नहीं, अब हमें एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में हो, जो कॉमन हो, दोनों में हो, वही लेना होता है। तो दोनों में क्या क्या है, 1 है, तो 1 ले लेते हैं एचसीएफ, 1 हो गया। और क्या है, 2 है, और तो कुछ नहीं ना मिल रहा है, 2 ले लेंगे, 1 गुने 2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन इस विधि से तो ठीक ठाक भी है कि भाग विधि से आराम से आ जाएगा, लेकिन इन वाली विधि से, गुणनखंड वाली विधि से, अगर बड़ी संख्या रहे, कुछ ऐसी संख्या रहे इस प्रकार का कि जो जिसमें भाग न लगता हो अधिक से, छोटी अंकों से, 3 से 4 से 5 से, इस प्रकार से अगर भाग न लगता हो तो उसका गुणनखंड करने में थोड़ा क्या हो जाता है, कठिनाई होती है। उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन भाग विधि से या यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके क्या करना है, एचसीएफ एल्गोरिथम में क्या करना था, हमें पहले चूज करना था कि ए और बी चूज करना था। ठीक, उसके बाद हमें उसका करना था। तो हम इसमें देख लेते हैं, हमें 2 दिया है, एक दिया है 18, यानी कि ए बराबर है 32 और बी बराबर है 18। इसमें पहले कर लेना, 32 क्या है, बड़ा है 18 से। ठीक, तो ए बराबर 32 और बी बराबर 18। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है, तो 0 से के बराबर या 0 से बड़ा और छोटा हमेशा होता है बी से। ये हम बगल में कर लेंगे, हमें इसके मदद से करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, हमें करना क्या है, बी ए के स्थान पे 32 रखना है, 32, बी के स्थान पे 18। अब क्यू, यहां से हमें ध्यान देना, 18 से कितना बार में, 32 में कितना 18 है, एक यहाँ किए थे, 18 एकम 18, तो यहाँ 1, शेष कितना बचा, 14। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप याद करो, क्या कहे थे कि इन दोनों को लेना है, जो शेष बचे और यहाँ जो है, ठीक ना, भाजक। तो हम भाजक को यहाँ भाज्य बना देते, यहाँ लिख लेते 18, ये वाले को यहाँ लिखना है, प्लस ये जो बचा उसको यहाँ लिख देना है, फिर गुना करना है। इससे जो भाग दे कितना आया, 1 ना, 1 को यहाँ लिख देना है, शेष कितना बचा, 4 यहाँ लिख देना है।
फिर अगला स्टेप करते हैं। ठीक, अगला स्टेप में इसको यहाँ पे रखना है। ठीक, इस 4 को यहाँ पे रखना है। कितना बार मिलेगा, 4 तिया 12 यहाँ किए हुए हैं, 4 तिया 12, शेष कितना हमें बच रहा है 2। फिर अगला, अभी भी शेष 0 नहीं हुआ, फिर अगला स्टेप करते हैं। इस 4 को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। इस 2 को यहाँ पे 2 में 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ शेष कितना बचा 0 प्लस 0, यहाँ शेष 0 बच गया। तो ये जो पहले वाला है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा 2 का। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है बनाना। अगर नहीं आता, इस पे समझ में नहीं आता, तो पहले ये कर लेना है। ठीक ना, कुछ दिन। ठीक, तो अगर ये वाला जल्दी समझ में नहीं आता है ना, तो पहले ये बगल में हमें क्या कर लेना, भाग विधि से HCF कर लेना है और उनको एकदम सीधे से उतार लेना है। ये वाला बीच वाले को पहले लिख देना है, जिससे भाग दे रहे उसको यहाँ जो आया उसको गुना में लिख देना है, फिर प्लस में जो शेष बढ़ता है उसको लिख देना है। फिर दूसरे स्टेप में यहाँ जो बीच वाले है, बीच वाले को पहले, जिससे भाग दे रहा है उसको, फिर गुना में यहाँ जो आया उसको, फिर शेष जो बचता है प्लस में उसको लिख देना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ जो आया उसको पहले, यहाँ जो बचा उसको यहाँ, फिर जिससे भाग दी उसको यहाँ लिखना है, प्लस में शेष जो बता उसको लिख देना है। फिर तीसरा स्टेप में वही करना है, यानी कि जब तक ये 0 न हो जाए, यानी कि यहाँ तक करना है। 0 आने के बाद यहाँ जो बचा है, यानी कि यहाँ पहले स्थान पे जो है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा।